हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज हम थोड़ा सा बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल, कुछ बेसिक बातें करते हैं जो कि आपको सक्सेस दिला सकता है इस एग्जाम में। ठीक है, और अभी से इस पर थोड़ा सा लगे रहिए। 2-3 प्रश्न है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सर इसका एग्जाम कब हो सकता है? पहला तो आप लोग के सबसे बड़ा यही है कि सर इसका प्री का एग्जाम कब हो सकता है, पहला तो यही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सर इसका सिलेबस जो है वो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, है ना, यानी प्रिपरेशन की बात है। छोटा सा एक बात करूंगा। इसके बाद बुक या प्रैक्टिस सेट सर किसको फॉलो कर सकते हैं, बुक या प्रैक्टिस सेट किसको फॉलो कर सकते हैं, इस 3 पे बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बताऊंगा पहले कि आपको इसमें कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको गूगल वगैरह पे अवेलेबल होगा, बीएसएससी 1 का 2 का 3 का, आप चाहे तो देख सकते हैं। मेरा एक वीडियो है, देखिएगा, लगभग 2.5 लाख लोग देखे हैं उसको, वो आपको मैं कमेंट में पिंग कर दूंगा वो वीडियो, वो सीजीएल 2 का वीडियो है। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो प्री एग्जाम कब होगा, देखिए इसके बारे में कोई भी अभी सूचना नहीं है, आपको भी जानकारी है। मैं जब तक से कुछ ऑथेंटिक सूचना नहीं होती है मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, आप लोग जानते होंगे। लेकिन जहां तक पॉसिबल है अब चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि यार ये तो सितंबर तक तो फॉर्म ही भरा जा रहा है ना, 19 सितंबर के आगे तो फॉर्म ही भरा जा रहा है। जब भी होगा ये चुनाव के बाद होगा। लास्ट अगर एक्सपीरियंस देखें बीएसएससी का तो बहुत खराब रहा है, मतलब अगर मैं एग्जाम का रिजल्ट का अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला, अभी तो फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में सर्टिफिकेट पे बनाऊंगा, तो इसको पहले सबसे पहले कर लीजिएगा प्री एग्जाम का। तो प्री एग्जाम अभी नहीं होगा, अभी कितना भी होगा तो कम से कम 3 से 4 महीने बाद ही होगा जो होगा। ठीक है, तो अभी ये निश्चित रहे, ताकि एक आप लोग क्या करें ना, एक अच्छे से पढ़ाई शुरू करते। दूसरा और एक और बात, मेरा कोई यहाँ पर पेड क्लासेस वगैरह नहीं आ रहा है। आप लोग का बच्चे का मैसेज से पेड कोर्स कुछ भी नहीं है, जो भी रहेगा फ्री में रहेगा, इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगा। ठीक है, प्री क्योंकि मैं बीपीएससी वाला पे पढ़ाता हूं, प्री जो है ये कैसे कवर करे, मेंस कैसे कवर करे, और बुक और प्रैक्टिस। आइए सबसे पहले मैं प्री की बात करता हूं। आपको प्री में जानते होंगे इसका सिलेबस 150 क्वेश्चन है ना। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। 4 हालांकि मार्क्स है। इस 50 क्वेश्चन में इन्होंने तोड़ दिया। क्या तोड़ा है? एक जीएस के पोर्शन में तोड़ा है, एक साइंस प्लस ज्योग्राफी के पोर्शन पे तोड़ा है, एक इन्होंने तोड़ा है मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन पे, है ना, मैथ्स प्लस रीजनिंग के पोर्शन पे तोड़ा है। जीएस में इन्होंने कहा है कि सुनिए, हम लोग आपसे पूछेंगे यहां पर 50, यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे 25, और यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को हम लोग 25 मैथ्स, और इन्होंने कहा है कि 50 ये। क्लियर? हालांकि मैथ, साइंस, ज्योग्राफी और मैथ्स मिलाकर 50 बोले, लेकिन जो पैटर्न आता है मैं वही बता रहा हूं। 25 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ्स आते हैं, 50 क्वेश्चन फिक्स होता है रीजनिंग का। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो 75 क्वेश्चन है और ये जो 75 क्वेश्चन है, यही खेल आपको खेलता है। ये 75 क्वेश्चन न्यूमेरिक है और ये 75 क्वेश्चन वन लाइनर ही रहता है। अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूं बीएसएससी की, तो ये जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आपको इनके बहुत ज्यादा दिमाग वगैरह लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। मैं लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, ये जो 75 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपको ये रहा, 75 क्वेश्चन ये रहा। अब आप कहिएगा कि सर इसमें हम लोग कैसे कवर करें। देखिए जो गेम है ना वो ये है कि इसको करना है 2 घंटे में। तो आपका ऐसा 2 घंटे बोल रहे हो तो 2 घंटा 15 मिनट की बात करता है, वो 15 मिनट ओएमआर सीट वगैरह भराता है। ठीक है, 2 घंटे लेकर ही चलेंगे, 2 आवर लेकर ही चलेंगे, 75। ठीक है, अब ये जो 75 क्वेश्चन है ये जीएस का है। अब आपको अगर क्वालिफाई करना है तो कोई बेसिक किताब अभी से उठा लीजिए। अगर आपको बेस क्लियर है तो जो वन लाइनर, जो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो बीएसएससी का हिस्ट्री रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। ये बहुत बेसिक आपको लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस वगैरह का। मैं तो मेरे कहने का मतलब है कि लूसेंट, क्राउन, इस टाइप की बुक से आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। ये हाँ, करेंट अफेयर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, करेंट अफेयर आपको कराना, करेंट अफेयर का आपको मैं यहां करा दूंगा। तो करेंट अफेयर ये, तो अगर मैं 2 घंटे की बात करूं ना, तो ये 75 क्वेश्चन को आप लोग अगर बहुत अच्छा स्पीड होगा ना तो आप लोग कितने देर में कर सकते हैं? 35 से 40 मिनट में ये कर लीजिएगा 75 क्वेश्चन। ठीक ठाक स्पीड होगा तो 35 से 40 मिनट। अगर बहुत अच्छा, बहुत किसी का स्पीड होता है तो 30 मिनट में कर लेता है। ठीक है, 75 फिर 40 मिनट। अब आपके पास कितना बचा? 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट में चैलेंज क्या हो रहा है? ये 75 क्वेश्चन सॉल्व करना।
और साथ ही साथ आपका क्या है, तो भाई 1-4 निगेटिव मार्किंग भी है। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं क्या कर सकते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट में जो टारगेट आपको जो अचीव कराएगा ना, वो ये रीजनिंग कराएगा। अचीव क्या कराएगा? ये रीजनिंग कराएगा। क्लियर? ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग कराएगा। अगर इस 50 क्वेश्चन को देखिए भाई, जब एसएससी ओएसएससी की तैयारी आपको यहां पर देखिएगा, जो बच्चे करते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में या हो पटना में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक है, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, तमाम अच्छे अच्छे शिक्षक भरे हुए। तो देखिएगा ना कि जब वो लोग कराते हैं ना, तो कुछ कुछ कई बच्चे होते हैं कि वहां पर जो 50 क्वेश्चन को लगभग 20 मिनट 25 मिनट में कर लेते हैं रीजनिंग के, क्योंकि बहुत टफ उस तरीके के लेवल नहीं आता है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका स्पीड, मैं उन स्पीड की बात कर रहा हूं, या स्पीड बहुत मैटर करता है। अगर आपने इस रीजनिंग को 30 मिनट या 35 मिनट में भी कवर कर लिया, फिर भी आपके पास लगभग का लगभग 35 मिनट रहता है मैथ्स के लिए। तो आप कहेंगे सर ये आपका पूरी कहानी क्यों बता रही है? इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। एक तरफ आप रहिएगा और एक तरफ वैसे बच्चे रहेंगे जो रेलवे, मैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पार्ट में बहुत आपसे आगे रहेंगे, और आप इस पार्ट में हो सकता है आगे रहिएगा। तो आपको अगर बराबर होना है तो आप लोग क्या कीजिए अभी से ही। देखिए ये तो एक आपको सिनेरियो है जो मैं आपको बता दिया कि खेल कैसे होता है। खेल, और चूंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है, मैं प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, कट ऑफ इसका हाई जाता है। रीजन बीइंग आपको हाई जाने के पीछे जो रीजन होता है वो यह होता है क्योंकि आपको मैथ्स रीजनिंग में कई बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं, 75 में आपको 70 तक बना देते हैं। अब आप लोग इसको कीजिएगा कैसे? तो अभी से ही जो बच्चे एकदम डेडिकेटेड है, फुल डेडिकेटेड है कि हमको यही करना है, तो समझिएगा आपको वो बच्चे क्या करेंगे। अगर मैं मैथ्स रीजनिंग की बात करूं, 50 क्वेश्चन को पहले इसी को टारगेट कीजिएगा। तमाम आपको यूट्यूब पे वगैरह पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। तो आप इस 50 क्वेश्चन को क्या कीजिएगा ना, एवरी डे लगाइएगा। कुछ टॉपिक, मतलब टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही कीजिए। देखिए एक तरफ आप टॉपिक पढ़िएगा और एक तरफ बच्चे क्या करेंगे, पहले से ही पढ़े हुए वो बस प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग, बहुत बेसिक बुक आता है, कई सारे मार्केट में बुक है। एक राकेश सर का एक बुक आता है जो एसएससी की टीचर आप लोग जानते होंगे, उनकी अच्छी बुक आती है। इसके अलावा जीएस का तो बहुत तमाम है, जीएस का तो हम लोग यहां भी करते हैं। इंग्लिश का यहां इंपॉर्टेंस नहीं है, ध्यान रखिए, इंग्लिश वगैरह का इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं होता है। तो 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी कई बुक आपको देखिएगा मार्केट में मिल जाएगा रीजनिंग के भी। तो इस 50 क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। अगर बहुत ज्यादा आपको करना है ना रिवाइज, तो आरएस अग्रवाल से रिवाइज कर सकते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन। तो आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक अभी से, क्योंकि हमारे पास समय है, ठीक है, तो आपको क्या बात करना है, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन अच्छे से कवर कर लो, वहां से गलत नहीं होने चाहिए। या वर्बल कोई आपको आता है तो वो कर लीजिए, नॉन वर्बल है वो कर लीजिए। सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं वो लगाइए रीजनिंग के। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि कितने? तो आप लोग कुछ मत कीजिए, पुराना जो एसएससी का सेट आता था ना, पुराना ओल्ड, आप लोग जाइएगा ना तो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह भी मिल जाएगा, एसएससी का प्रैक्टिस सेट आता था, उसमें सब दिया होगा। कोई भी एसएससी का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, किसी भी कंपनी का एसएससी का प्रैक्टिस सेट उठाइएगा ओल्ड। ये सेंट्रल एसएससी की बात है। यहां से मैं इसलिए बोल रहा कि यहां से कई क्वेश्चन ये कॉपी पेस्ट कर देता है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, रीजनिंग के टॉपिक उठाइए जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में आपको वीडियो बना चुका हूं, आपके सिलेबस में रीजनिंग का टॉपिक दिया हुआ है, उसको उठाइए और कोशिश कीजिए कि आपको 5 दिन में पूरा एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले विथ कुछ प्रैक्टिस। इसी प्रकार से एक तरफ पैरेलली क्या पढ़िए, मैथ्स पढ़िए। यानी आप 1 घंटा या 2 घंटा मैथ पे दीजिए एवरीडे। रीजनिंग पर आप लोग क्या कीजिए, लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे आप रीजनिंग पे दीजिए, और जीएस का कोई एक पोर्शन को उठा लीजिए। हिस्ट्री उठा लो, देखो इसमें हिस्ट्री का वेटेज होता है, साइंस का वेटेज होता है, थोड़ा सा करेंट का वेटेज होता है, और आपको थोड़ा सा वेटेज होता है ज्योग्राफी का। तो कोई एक अभी उठा लो। साइंस का 25 क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा वेटेज। क्लियर? तो आप लोग एक समय बांध लो कि मुझे रेगुलर, जो वैसे बच्चे जिसको क्वालिफाई करना है, तो आप लोग रेगुलर क्या कीजिए कि मैथ उठाइए, एक टॉपिक पकड़िए, परसेंटेज का पकड़ लो, उसको अच्छे से बना लो, है ना, टाइम डिस्टेंस पकड़ो, उसको अच्छे से बना लो। फिर रीजनिंग का एक टॉपिक पकड़िए। जब ये आप लोग टॉपिक कर लीजिएगा ना, लगभग 30-35 दिन, 40 दिन या 2 महीने लगेंगे,
जब ये 2 महीने लगेंगे ना पूरा रीजनिंग और पूरा मैथ्स के टॉपिक को कवर करने के बाद, तब शुरू कीजिएगा प्रैक्टिस सेट। ये पूरा का पूरा गेम प्रैक्टिस पे। क्यों? क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको ये, मैं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा आपको ये प्रैक्टिस पे खेल चलता है। अब बहुत फाइट होता है, बीपीएससी से भी ज्यादा फाइट होता है इसमें, क्योंकि ये पूरा रेलवे वनडे वाला एग्जाम, एसएससी वाले जो सेंट्रल, क्योंकि क्रीम पोस्ट है ना सचिवालय सहायक, क्रीम पोस्ट है वो, उसको सब लेना चाहता है। ठीक, तो आप लोग ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है। लेकिन जो बच्चे, मैं उनके लिए बता रहा हूं भैया, जो बच्चे बेसिक वाले हैं, तो सबसे पहले 2 महीना दीजिए आप लोग अपने मैथ रीजनिंग पे, टॉपिक पढ़िए। क्या दीजिए? 2 मंथ टॉपिक पढ़िए। तुरंत सेट मत बनाने लग जाना। अभी टॉपिक पढ़ोगे नहीं, सेट बनाकर क्या कीजिएगा? क्योंकि आपके पास ऐसा थोड़ी कि 4 दिन के बाद एग्जाम होना है। एग्जाम कम से कम आपका 4 या 5 महीने का है। तो 2 मंथ दीजिए टॉपिक का, और एक कोई सब्जेक्ट उठाकर चलिए। इसको भी टारगेट कीजिए कि 3 महीने में हमको खत्म कर देना है। एक ही उठाइएगा, खिचड़ी मत बनाइएगा। कोई एक टॉपिक रीजनिंग, कोई एक टॉपिक मैथ, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को उठाइए टॉपिक वाइज। क्लियर? ये काम रेगुलर करो। 2 महीने में आप में बहुत चेंजेस दिखेंगे। उसके बाद सर कौन सा बुक या कौन सा, तो बुक में अगर मैथ रीजनिंग में आप आर.एस. अग्रवाल को बहुत फॉलो कर सकते हैं, या एक, चूंकि मैं एसएससी का, लेकिन मेरे कई सारे मित्र वगैरह हैं जो आपको, एक राकेश यादव सर हैं, जानते होंगे एसएससी, उनके बुक को फॉलो करते थे, तो आप चाहो तो उनका बुक भी मार्केट से परचेज कर लेना। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का ये कर सकते हैं। मैथ में आर.एस. अग्रवाल को भी देख सकते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जीएस के लिए मैंने बोला ना कि जीएस में बहुत डिटेल्स नहीं, अभी से अगर आपका बेसिक अच्छा है जीएस में, तो आप लूसेंट क्रॉन का, लूसेंट ही करो, सबसे सही है, उसमें आप उठाकर शुरू कर देना। मैं ये जितने भी बातें कह रहा हूं, बीएसएससी 1, बीएसएससी 2 और बीएसएससी 3 में जो आए हुए प्रश्न हैं उसके आधार पर, प्री एंड मेंस। बीएसएससी का हिस्ट्री रहा है प्री से ज्यादा मेंस मतलब आसान पूछता है। कैसे दरोगा में प्री से ज्यादा आपको मेंस आसान पूछ देगा, वैसा ही है। हिंदी क्या कर रहे हैं? हिंदी में कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, उसके लिए एक अलग से बात कर लेंगे। उसमें कोई भी एक नोट्स पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। मैं ही एक नोट शेयर कर दूंगा, हो जाएगा। वो हिंदी उंदी बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई भी, प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी बुक उठाइए, एसएससी का प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको बना डालिए। कोशिश क्या करना है? देखो, ये वाला मंत्र को कोशिश कीजिएगा कि मुझे 1 घंटा 20 मिनट में ये 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 35 से 40 मिनट में ये 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कब आइएगा इस फॉर्म में? 2 महीने के बाद, जब आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। क्लियर? जब आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही आपको मुझे बताना था कि आप यहां पर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये बुक और जो है आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट, ये मैंने बता दिया। प्री एग्जाम के बारे में बता दिया, अभी नहीं होना है, और प्री के बारे में थोड़ा सी आप लोग को हम लोगों ने स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर कर दी। तो ये हमारा दोस्तों वीडियो था। एक सर्टिफिकेट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लग रहा है, उस पर भी कई सारे मैसेजेस हैं, आपके कमेंट पे ही हैं। तो फिर से मिलते हैं, है ना। और जीएस वगैरह से संबंधित यहां पर मैं कुछ ना कुछ वीडियो जरूर लाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी इशू नहीं है। यहीं पर रहेगा यूट्यूब पे इजी क्रैक एग्जाम। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।